अगर ये 5 चीजें आप लोगों ने कर ली ना तो आप लोगों के हाफ ईयरली इतने ज्यादा अच्छे जाने वाले हैं कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जिस भी टीचर से आप लोगों को पढ़ना है आप उस टीचर से पढ़ो, लेकिन सबसे पहले ये चीज कंप्लीट करो। पेपर एनालिसिस समझ में आ जाएगा कि कैसे टाइप का पेपर आप लोगों को आने वाला है। आप लोगों को लग रहा होगा कि आप लोगों ने अपना पूरा का पूरा वक्त अभी तक बर्बाद कर दिया है, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर ये 5 चीजें आप लोगों ने कर ली ना तो आप लोगों के हाफ ईयरली इतने ज्यादा अच्छे जाने वाले हैं कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मैंने खुद ने भी नहीं और आपने खुद ने भी नहीं। लेकिन मैं आप लोगों को सब सिर्फ यही नहीं बताऊंगा कि आप लोग अपने हाफ ईयरली में कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हो, बल्कि मैं आपको ये रास्ता बताऊंगा कि आप लोग स्कोर कैसे अच्छा कर सकते हो। दोनों बातों में फर्क है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि हम हमारे हाफ ईयरली एग्जाम प्रिपरेशन को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो भाई अपना सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट कर लो डिटेल्ड वन शॉट देख के। इस चैनल पर मैंने डिटेल वन शॉट डाल रखे हैं और आप लोग जल्दी से जाओ, जल्दी से सारे वन शॉट देख डालो। जिस भी टीचर से आप लोगों को पढ़ना है आप उस टीचर से पढ़ो, लेकिन सबसे पहले ये चीज कंप्लीट करो कि जितने भी चैप्टर्स आप लोगों के हाफ ईयरली में आ रहे हैं वो डिटेल वन शॉट को आप लोगों को सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पर देखना होगा। अब एक बात और सुनो यार, होता क्या है कि कोई भी चैप्टर आप लोगों को कितने ड्यूरेशन का देखना है ये भी डाउट है। तो अगर 3 घंटे से ज्यादा है ना, 3.5 घंटे तक चलेगा, लेकिन अगर 3 घंटे 3.5 घंटे से ज्यादा है तो भाई उसको मत देखना। मेक श्योर कि 3.5 घंटे से कम वाली हाफ ईयरली जितने भी आप लोगों के डिटेल वन शॉट है ना, आपको उनको देख के खत्म करना है। अगर ये कर लिया तो फिर हम लोग सारे कंसेप्ट को क्लियर कर चुके हैं। अब आती है सेकंड चीज। सेकंड चीज क्या है कि आप लोगों को क्या करना है, अपने स्कूल वाले सीनियर से आपके लास्ट ईयर के हाफ ईयरली एग्जाम्स के पेपर को लेना है और उनका एनालिसिस करना है। ठीक है, आप लोगों के यहां पर एनालिसिस कैसे होंगे भाई कि कहीं ना कहीं आप लोगों को पैटर्न समझ में आएगा कि लास्ट ईयर कैसे टाइप्स के क्वेश्चंस हमारे स्कूल वालों ने हाफ ईयरली में पूछे थे। तो दूसरी चीज ये हो जाएगी। और अगर नहीं है ये, और अगर नहीं है तो मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें ऐसे भी बता सकता हूं, जैसे भाई अभी सीबीएसई का सैंपल पेपर भी आया है ना, और भी देखते हैं ये। लेकिन अगर बात बन रही है ना तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों की इधर से बहुत अच्छे से पेपर एनालिसिस समझ में आ जाएगा कि कैसे टाइप का पेपर आप लोगों को आने वाला है। तीसरा है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। अब क्योंकि आप लोगों ने डिटेल वन शॉट को देख लिया, स्कूल का पेपर एनालिसिस कर लिया, तो तीसरी चीज आती है अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो जितने भी आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं आप लोग करते रहो, जितने भी चैप्टर्स आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम्स में आ रहे हैं। ठीक है, ये भी चीज हो गई, तो ये चीज भी डन हो गई। चलो सर, ये चीज भी डन हो गई। अब जो मेन चीज है ना, जहां से पेपर आएगा ही आएगा, वो है ये। वो कौन है? ये क्या है? ये है सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर। जो इस साल सीबीएसई ने रिलीज किया ना, वही सैंपल क्वेश्चन पेपर में से आप लोगों को डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। ये वीडियो को सेव कर लेना, क्योंकि भाई आप लोगों को अगर नहीं मिले तो कमेंट सेक्शन खुला रहेगा। आप लोगों को जो बोलना है आप लोग बोल सकते हो हमेशा की तरह। तो ये चौथा पॉइंट हो गया। अब जो आखिरी पॉइंट है उसको तो सब लोग स्टार्टिंग से ही भूलते हुए आ रहे हैं, जो कि है एनसीईआरटी। तो मेक श्योर कि जब भी आप लोग अपना हाफ ईयरली एग्जाम देने जाओ तो आप लोग एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज को बिना करे मत जाना, नहीं तो आप लोगों के हाफ ईयरली बर्बाद हो सकते हैं। मैं तो बोल रहा हूं बर्बाद हो जाएंगे। अगर आपने 4 वो चीजें कर ली, लेकिन अगर आपने ये नहीं करा ना तो बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप लोगों को यहां से भी देखने को मिलेंगे। तो अल्टीमेटली आप लोगों को मैंने पूरा का पूरा पेपर दे दिया है हाफ ईयरली का, और एक स्ट्रैटेजी भी शेयर कर दी कि कैसे आप लोग अच्छे तरीके से स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो बस आज के सेशन में सिर्फ और सिर्फ इतना ही था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और एक चीज और, हाफ ईयरली में अच्छा करोगे, मुझे भरोसा है। बेस्ट ऑफ लक।